बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपने चैनल शाहदा की किचन में वेलकम कहती हूँ। आज आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज मैं कुकिंग की वीडियो नहीं लगाऊंगी। आज मैं सितारा यासीन पर बात करूंगी। एचओएस व्लॉग वाले भाई को किसी आदमी ने तस्वीरें भेजी और साथ एक बैंक रसीद भेजी कि सितारा यासीन के लोगों को अपनी ऐसी तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करती है और साथ ही वो उनसे पैसे लेती है। और मुझसे भी इसने 50,000 रुपये लिए हैं। और जब मैं इसको मिलने के लिए आया कराची तो इसने अपना नंबर बंद कर दिया। और ये एचओएस व्लॉग वाले भाई हैं, इन्होंने क्या किया कि वो तस्वीरें और रसीदें वगैरह उठाकर उन रिएक्शन वाली बहनों को भेज दी कि सितारा यासीन ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करती है और लोगों से पैसे लेती है और इसका असल चेहरा लोगों को दिखाओ। उन बहनों ने क्या किया कि उन्होंने सितारा यासीन के ख़िलाफ़ व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए कि हमारे पास तुम्हारे ख़िलाफ़ बहुत से प्रूफ पहुँच चुके हैं और तुम लोगों को ब्लैकमेल करती हो। और साथ ही उन्होंने उनकी वालदा को भी टारगेट करना शुरू कर दिया कि तुम अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज पर तो बहुत वावेला करती हो, तो अपनी वालदा के बारे में क्यों नहीं लोगों को बताती। तो मेरा उन बहनों से कहना है कि सितारा यासीन ने ये चैनल अपनी रियलिटी और अपने बारे में बताने के लिए बनाया है, ना कि उसने ये चैनल अपनी वालदा के बारे में या अपने बहन भाइयों के बारे में बताने के लिए बनाया है। तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो अपने किसी रिश्तेदार के बारे में या अपने बहन भाइयों के बारे में बताए या ना बताए। तो फिर क्या था, जो सितारा यासीन की सपोर्टर थी उन्होंने उन रिएक्शन वाली बहनों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो जब इन रिएक्शन वाली बहनों के बात समझ में आई कि ये आदमी हमसे क्या करवाना चाह रहा था, तो फिर उन्होंने इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वॉइस रिकॉर्डिंग थी, वो अपने चैनल पर चलाना शुरू कर दी और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हमें इस आदमी ने सितारा यासीन के ख़िलाफ़ बहकाया है। तो अब इन्होंने दोबारा वीडियो बनाई और उसमें कहा कि मैंने तो उन औरतों को नहीं से वैसे ही कम्युनिटी की औरतों से बात की थी कि हम सितारा यासीन के ऐसे तस्वीर आई हैं तो तुम्हारा वो ऐसे लोगों के साथ करती है, तो वो तो उनकी गलती है कि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। तो लेकिन ये भाई इतने झूठे हैं तो इन्हें ये नहीं पता कि इनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने लगाई इसमें इन्होंने उनको खूब सितारा यासीन के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की है और उनसे कहा है कि उसकी तस्वीरें ऐसे आप अपने चैनल पर लगाओ और कौन कौन से इसे ब्लर करने हैं और कौन सा आपने पीछे थंबनेल लगाना है ताकि लोग जल्दी से आपकी वीडियो देखें। और फिर क्या था, और इस एक आदमी की वजह से अब सितारा यासीन की सपोर्टर और थी, उन्होंने उन जो रिएक्शन वाली बहनें थी उनके ख़िलाफ़ ऑल फॉल बोलना शुरू कर दिया और उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। सिर्फ़ एक इस इंसान की वजह से तमाम औरतें आपस में लड़ना शुरू हो गई और यूट्यूब पर एक जंग शुरू हो गई। और अब ये अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर ये इतना अच्छा इंसान था तो सबसे पहले तो ये उस आदमी का मुंह तोड़ता जिसने इसे तस्वीरें भेजी थी। वो उसे कहता कि भाई मेरा सितारा यासीन से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुमने एक्सपोज करना है सितारा यासीन के बारे में लोगों को बताना है तो खुद ही बताओ, मैं क्यों बताऊं। मेरा तो एक व्लॉग का चैनल है, मैं क्यों किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाऊं। तो और दूसरा ये इतना ही अच्छा इंसान था तो फिर अगर उस आदमी ने इसे तस्वीरें दे ही दी थी, प्रूफ दे दिए थे, तो ये जाता सितारा यासीन के पास और उसे कहता कि बहन इस तरह तुम्हारी गलत तस्वीर और मेरे पास प्रूफ आए हैं तो फ़लाँ आदमी मुझे तुम्हारे सबूत आदमी ने दिए हैं, तो इस तरह करो, आप खुद ही से उसी के साथ अपना मसला हल करो, मुझे अपने मसले में ना फंसाओ। तो ये आप दरमियान में से निकल जाता, लेकिन नहीं, इसे तो व्यूज़ की भूख थी, व्यूज़ का भूखा था, इसने ये नहीं देखा
फिर इसने चाल ये चली कि इसने उन रिएक्शन वाली बहनों को उस तारा की तस्वीर भेजी। इसने फिर उस अपनी वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड में साफ कहा कि सबसे पहले तुम तारा यासीन की पिक्चर लगाओ और उसकी असलियत लोगों को बताओ। अगर मैं लगाऊंगा, मैं तो मर्द हूँ, तो सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और जब तुम लगा लोगी तब तुम्हारे बहाने से फिर मैं भी लगा लूँगा। इसने सोचा कि जब ये लगाएंगी तो सब लोगों का ध्यान उन औरतों की तरफ हो जाएगा, और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी ने तो यही कहना था कि औरतों ने रिएक्शन वाली औरतों ने सबसे पहले तारा यासीन की वीडियो लगाई है। तो इसकी चाल इसी के गले पड़ गई, और अब ने इसने जो रिएक्शन वाली बहनें उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है कि मैंने तो कि उन्होंने मेरे नाम पर चैनल बनाए हुए हैं ताकि फेम हासिल करने के लिए, और वो तो ऐसी हैं, वो तो लोगों के बारे में बातें, औरतों का काम ही यही है कि लोगों की बातें करना, लेकिन इनको ये बात करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये इनकी लगाई हुई आग है जो सब औरतें अब आपस में लड़ लड़ के मर रही हैं और एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, और अब ये ख़ुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हैं, और कह रही हैं कि अगर मैं ऐसा ही होता तो मैं खुद ही तारा यासीन की तस्वीरें अपने चैनल पर चला देता, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत नेक इंसान हूँ। लेकिन आपने तारा यासीन को एक्सपोज करते हुए ये नहीं सोचा कि आज मैं तारा यासीन को बदनाम करने में दूसरों की मदद ले रहा हूँ, और जिन रिएक्शन वाली बहनों की आपने मदद ली तारा यासीन को बदनाम करने के लिए, आज लोग उन्हीं के बारे में और फॉल बोल रहे हैं और उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। आपको क्या मिला भाई इतनी लड़ाई करवा के? इतनी आप तो एक तारा को एक्सपोज करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सी और भी एक्सपोज हो गई। भाई अल्लाह से डरो, कोई अल्लाह से माफ़ी मांगो, और इस बात से डरो कि ये ना हो कि कल को आप की भी बीवी और बेटी है कि कोई आपकी बीवी और बेटी को भी ब्लैकमेल करे। और मैं बस आपके बारे में इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको सीधा रास्ता दिखाए, और आप औरतों वाली हरकतें छोड़ दें। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये औरतों का काम होता है, लगाइयाँ बुझाइयाँ करना, जो आप फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और अल्लाह ताला आपको आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।